नमस्ते दोस्तों। तो आइए आज सुनते हैं कहानी हुकुम साकी में शेखावत सदन चैप्टर 7 में सीकर राजस्थान। दोपहर 12 बजे एक आलीशान हवेली जो किसी महल से कम नहीं थी, हवेली को फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा था। एक जैसे कपड़े पहने ढेर सारे नौकर यहाँ से वहां भाग रहे थे। पूरी हवेली जैसे अफरा तफरी का माहौल हो। इस हवेली में जैसे किसी चीज की तैयारी चल रही हो। सब एकदम व्यस्त थे, शायद किसी को यहाँ सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हवेली के अंदर आते हुए एक अधेड़ उम्र की औरत जिसने जिसने पुराने जमाने वाली राजस्थानी लिबास पहन रखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वो औरत अंदर आते हुए चिल्लाते हुए बोली, या घर में किसी ने भी हमारी फिक्र हो कोनी। मैं तो जे घर के लाने पर आई सू। ये रणविजय की बुआ मासा है, इन्होंने ही रणविजय की परवरिश की थी और ये इतनी गुस्से में इसलिए है क्योंकि इन्हें किसी ने भी रणविजय की शादी के बारे में नहीं बताया था। बुआ सा आंगन में आकर बैठ जाती, जिसे देख सब लोग अपनी अपनी जगह पर जम जाते। उन्हें उन्हीं में से एक नौकर धीमे से दूसरे नौकर से बोला, जे लो, अब जे घर की शांति तो गई चूल्हे में। भाया यानी अट्ठे किसने बुलाया लियो। तभी दूसरा नौकर बोला, भाया रहे टट्ठे से, पर या के कान और आंखें दोनों अट्ठे ही रहे से। ऊपर की तरफ से कुछ औरतें नीचे आ रही थी। जब उन औरतों ने सबको इस तरह चुपचाप खड़े देखा तो उनमें से एक औरत, उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, दिखने में बेहद खूबसूरत गहनों से लदी थी। ये रणविजय की ताईसा पल्लवी थी और साथ ही सिकर की हुक्म रानी सा भी थी। वो उन सब की तरफ देखकर असमंजस में पूछते हुए बोली, आप सब ये ऐसे क्यों खड़े हैं? इतनी सारी तैयारियां करनी है, हमारे बेटे की चहीते रणविजय की शादी है और आप लोग। जब बोलते बोलते उनकी नजर आंगन में बैठी उस औरत पर गई, हो तो सारा मजार समझ गई। आस पास जो और भी दूसरे औरतें थी, उनके तो पसीने ही छूट गए। इन औरतों में रणविजय की माँ सा, काकी सा, दो भाभी सा, दो बहनें और एक भतीजे की पत्नी थी। उन्हीं में से एक मेकअप में डूबी हुई तकरीबन 21-22 साल की लड़की जो रणविजय के भतीजे की पत्नी थी, तो वो चौंकते हुए बोली, बुआ दादी सा, हे राम जी, अब तो सब खिटिया खड़ी हो गई, चल सजनी भाग, अपनी जान बचा ले। इतनी कहकर वो वहां से भाग जाती। ऊपर से हुक्म रानी सा नीचे उतरते हुए एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, अरे जीजी, आप कब आई? हमें किसी ने बताया भी नहीं। वो नीचे आकर अब बुआ सा का हाथ पकड़ते हुए बोले, चलिए जीजी, आप अंदर चलिए, आप ऐसे आंगन में क्यों बैठी है? बुआ सा हुक्म सा के हाथ को छिटकते हुए रुखेपन से बोली, रेंदो हुक्म रानी सा, मन्ने थारी हमदर्दी की जरूरत कोनी, मन्ने मारे भाई सा से बात करने से। हुकुम रानी सा मायूस होकर उन्हें देखते हुए बोली, ये क्या जीजी, आप हमें ऐसे क्यों बोल रही है? आप हमें हमारे नाम से बुलाते हैं ना, तो फिर आप ऐसे। हुकुम रानी सा की बात बुआ सा बीच में ही काटते हुए गुस्से में बोली, रहने दे, अगर तन्ने मारी इतनी ही फिक्र होती तो मन्ने मारे ही छोरे की शादी की बात दूसरों से कोनी पता चलती। हुकुम रानी सा उन्हें आराम से समझाते हुए बोली, जीजी आप हमारी बात तो सुनिए, हम आपको सब बातें ही बना बताने ही वाले थे। बुआ सा गुस्से में खड़े होकर उठते हुए बोली, पर कब पल्लवी? जब हमारे छोरे का ब्याह हो जावे तब तू मन्ने बताने वाली थी। मन्ने रणविजय ने अपने टाबरों ते ज्यादा प्यार किया से और तू मन्ने में कै समझाएगी? हुकुम रानी सा शांति से समझाते हुए बोली, हम आपको ये समझाएंगे कि जो रणविजय अब तक शादी के नाम से भी नफरत कर रहा था, वो अब शादी के लिए मान गया। हम आपको ये भी समझाएंगे कि अब रणविजय अपनी अतीत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हम आपको ये भी समझाएंगे कि किस दिल का दरवाजा उसने सालों तक बंद कर रखा था, उसे अब वो खोलने की कम से कम कोशिश तो कर रहा है। जीजी आप हमसे नाराज है, पर आप हमारी गलती तो बताइए। रणविजय ने अचानक से आकर शादी के लिए हामी भरी और फिर इतनी जल्दी में हो रहा था कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी तो सब तैयारियां अधूरी, हम सब ये अकेले कैसे संभालेंगे? हमें आपकी मदद चाहिए। सुनने के बाद बुआ सा का गुस्सा कुछ कम हुआ और खुद को नॉर्मल करने लगती है। फिर वो रणविजय के साथ होने वाली पत्नी के बारे में सोचते हुए उन सब की तरफ देखते हुए बोली, वाह छोरी, मारे छोरे के काबिल तो से, या ऐसी किसी ने भारी मारे छोरे के गले बांध रहे थे हम सब। अब रणविजय की माँ कुसुम लता के उनके पास आकर शांत भाव से उन्हें बताते हुए बोली, जीजी आपके छोरे के लिए ही नहीं, कान्हा के लिए भी एक अच्छी माँ है। वह छोरी घरेलू और संस्कारी, उसे सब कुछ आता है, आप चिंता मत करिए।
बुआ सा उन्हें देखकर एकदम से बोली, रहने दे कुसुमलता, मन ने कोनी सीखा समझी। फिर बुआ सा सभी नौकरों की तरफ देख घूरते हुए कुछ बोली और थम सब मन्ने के घूर रहे से, जाओ जाकर काम करो, म्हारे लाड़ेसर की शादी से या शादी में कोई कमी कोनी होनी चाहिए, समझे थम सब। अब आओ इकट्ठे अट्ठे से। उनकी सख्त आवाज सुन सब नौकर फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने कामों में लग गए। रणविजय की काकी सा उनकी तरफ देख मजाकिया अंदाज में बोली, जीजे आप चलिए, हम आपको छोरी की तस्वीरें दिखाते हैं, आप ही देख कर बताइए कि अच्छी है या नहीं, ये हमारी पसंद है कभी भी गलत नहीं हो सकती। बुआ सा देख अपना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो यो तो तन्ने एकदम सही कहो सरस्वती, जैसा एक अंधो एक कानी मैं एकली सयानी, बस यो ही है थारा हाल से मन्ने मारे छोरे की खुशी चाहिए और कुछ ने कोनी कुछ कोनी। ओ, और जे छोरी जे तस्वीर तू अपने पास रख, मन्ने ना देखनी। बुआ सा जब उन सब के साथ अंदर आई तब वहां पर शादी के किसी भी रीति रिवाजों का ना होते हुए देख हमार हैरान होकर उसने पूछते हुए बोली, यो सब छोड़ो, मन्ने तो यो बताओ, यह घर में ब्याह वाला एक भी रीति रिवाज क्यों कोनी हो रहा से, और यो रणविजय कट्ठे से वाने तो जय वक्त या घर में होना चाहिए से कट्ठे से महारा लाड़ेसर। उनके इस सवाल पर सब एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें जवाब दे। ये देख बुआ सा दोबारा सख्ती से सवाल करते हुए बोली, थम सब ने साफ सुंग गया कि मन्ने जवाब क्यों नहीं कोनी दे रहे से तुम सब। पल्लवी तू मन्ने जवाब दे। हुकुम रानी सा हिचकिचाते हुए बोली, जीजी सा वो रणविजय ने सिर्फ इस शादी के लिए हाँ कहा, पर वो किसी भी रीति रिवाज को नहीं करना चाहता। बुआ सा हैरान होते हुए बोली, कै बोली रही से तू बावड़ी, रीति रिवाज के बिना भी भला कोई ब्याह होवे से इकट्ठे से रणविजय में खुदा वाते बात करूंगी। बुआ साहब रणविजय को हवेली में इधर उधर ढूंढने लगी। तब हुकुम रानी सा उन्हें बताते हुए बोली, जीजी रणविजय घर पर नहीं, वे रात से ही घर पर नहीं। इतनी सुनकर ही बुआ सा उनकी बात काट कर अपने सर पर हाथ रखकर परेशान हुए बोली, कै बोली तू रणविजय कल रात से घर कोनी आया, थम सब ने कोई जिम्मेदारी से कि ना, छोरे का कल ब्याह से और वो घर पर कोनी, अरे माड़ी रे, या घर की लुगाइयों ने या घर ने मट्टी पलिद करने की सोच रखी से। हुकुम रानी सा आगे बताते हुए बोली, जीजी सार हम सब ने रणविजय को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। कुसुमलता अपने मन की बात उन्हें बताते हुए बोली, जीजी सा हमारे लिए तो यह काफी है कि वो अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ रहा है। ये कहते हुए रणविजय की माँ की आंखों से आंसू छलक आते वो खुद को संभालते हुए आगे बताती अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, रीति रिवाज से ज्यादा हमें हमारे बेटे की फिक्र है। इतने सालों से अकेले जिंदगी जी रहा था, अब जाकर तो उसने खुद के लिए कुछ फैसला लिया है। सरस्वती भी कुसुमलता की बात से सहमत होते हुए बोली, हाँ जीजी सा, रीति रिवाज का क्या हो तो हम बाद में भी कर सकते, बस एक बार शादी हो जाए। सबकी बातों को सुन बुआ सा एकदम से गुस्से में बोली, तुम सब बार बार हमारे छोरे का जख्म क्यों खुरेदते रहे हो, या बारे में मैं अब से घर में एक शब्द भी कोनी सुनना चाहूँ सू मैं, समझे। फिर थोड़ा रुक कर बोली, सब तो ठीक है पर हल्दी का क्या करोगे, अरे वाह, छोरी ने भी तो रणविजय की झूठी हल्दी लगनी से। बुआसा की बात खत्म होते ही बाहर से एक सख्त आवाज आई, या की चिंता तन्ने करने की जरूरत कोनी कलावती, यो देखना मारा काम से। जिसे सुन सब बाहर की तरफ देखने लगे। बाहर दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिसे देख बुआसा के मुंह से एकदम निकला, हुकुम सा, ये हुकुम सा है रणविजय के ताऊ सा, जिनकी एक आवाज ही काफी है किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए। उम्र तो 60 साल है पर जोश और दम इतना है कि अच्छे अच्छे को धूल चटा दे। तीखी आंखें, लंबी मूछें, चेहरे पर एक अलग सा तेज, सर पर पगड़ी और पारंपरिक राजस्थानी लिबास, उनके पीछे उनका बॉडीगार्ड माखन बिल्कुल कोल्ड लुक लिए खड़ा था। बुआ सा उनके पास जाकर उनके पैर छूती और उनसे कहती, पर हुकुम सा, रणविजय का यो शादी से एक दिन पहले ऐसे घर से बाहर रहना ठीक कोनी। हुकुम सा बिना भाव के बोले, मन्ने पता से कि तन्ने की चिंता से, पर किसी ने इतना भी कोनी मजबूर करना चाहिए कि वो वाने घुटन होने लगे। और जहां तक बात रही हल्दी की, तो रणविजय आता ही होगा, फिर हल्दी झूठी हो जाएगी। उसी हवेली के बाहर 3 जीप आकर रुकी।
पहली जीप में कर्मवीर और रुद्र उतरे, दूसरी जीप में धर्म और आखिरी जीप में यश और ठाकुर सा उतरे। तो वो अब अंदर की तरफ आने लगे। ठाकुर सा के थोड़ा पीछे एक तरफ रुद्र और कर्मवीर थे, वो वही दूसरी तरफ धर्म और यश। उन सबके आंखों में एक अलग ही गुरूर दिख रहा था। हवेली में जिसकी भी नजर उन पर जाती एक पल के लिए ठहर सी जाती। जब वो हवेली के अंदर आए तब सब की नजर उन पर पड़ी। हुकुम सा उनकी तरफ देखकर शरारती लहजे में बोली, क्यों ठाकुर सा, चटा दी वार राठौड़ा ने धूल। ठाकुर सा अपना मुंह बनाकर उन्हें घूरते हुए बोला, ताऊ सा, आपने कितनी बार बोला से कि आप मन्ने मारे नाम से बुलाया करो। हुकुम सा उसे छेड़ते हुए बोले, दुनिया के वास्ते तो घड़ा ठाकुर बने फिरे हैं, तो मारे सामने क्यों हुआ। ठाकुर सा उन्हें घूर कर देखते हैं और जवाब देते हुए कहते, ताऊ सा ठाकुर, मैं दुनिया के वास्ते सू, पर आपके वास्ते मैं सिर्फ रणविजय सू। हुकुम सा हंसते हुए उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रखकर उसे प्यार से, तो छोरा, तुम्हारी एक छोटी सी बात मान ली। रणविजय बिना भाव के उन्हें देखते हुए बोला, आपकी बात कभी टाल से मन्ने, जो आज टालूंगा कई करना से मन्ने। हुकुम सा रणविजय से कहते, हल्दी की रस्में तो करनी पड़ेगी छोरा, तभी तो वह छोरी से थारी थारी जूठी हल्दी लगेगी। ये सुनते ही रणविजय थोड़ा पीछे हट गया और बस हुकुम शाह की तरफ एक सवालिया नजरों से देखने लगा। क्या रणविजय हल्दी की रस्म के लिए मानेगा? किस मजबूरी में सालों बाद रणविजय शादी कर रहा है? क्या हुआ रणविजय के अतीत में? जानने के लिए मेरे साथ बने रही है कहानी हुकुम रानी साकी में। और प्लीज़ मेरी कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी कहानी आपको कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज़।